मूवी की स्टार्टिंग में 1845 में दो बच्चे जेम्स और विक्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पर जेम्स के पिता को उनके पड़ोसी मार लेता है। जेम्स उसके पिता को मरा देखकर गुस्सा करता है और तभी यहाँ जेम्स के हाथों में से हड्डियों से बने पंजे बाहर निकलते हैं और वो उसके फादर को मारने वाले के शरीर में वो पंजे घुसा देता है। यहाँ मरते मरते वो आदमी बोलता है, मैं तुम्हारा पिता हूँ। वो नहीं था। जेम्स ये सुनकर वहाँ से भाग जाता है। रास्ते में थॉमस का बेटा विक्टर जेम्स को पकड़ लेता है और यह विक्टर भी जेम्स की तरह एक न्यूटन था जो अपने नाखूनों को किसी जानवर की तरह नुकीला बना सकता था। अब हम भाई हैं, अब हम एक दूसरे की रक्षा करेंगे, जो भी हमारे सामने आएगा हम उसको खत्म कर देंगे। फिर ये दोनों साथ में वहाँ से भाग जाते हैं। फिर टाइम के साथ साथ ये दोनों बड़े हो जाते हैं। चाहे 1861 में अमेरिका सिविल वॉर में लड़ते हैं, फिर 1914 में ये दोनों लड़ते हैं वर्ल्ड वॉर 1 में, फिर 1939 में ये दोनों लड़ते हैं वर्ल्ड वॉर 2 में, फिर 1973 में ये दोनों लड़ते हैं वियतनाम वॉर में, जिसका जिक्र पिछली 2 मूवीज में हो चुका है। पर यह विक्टर एक वियतनामी औरत का रेप करने की कोशिश करता है और विक्टर का सीनियर ऑफिसर जब विक्टर को रोकने की कोशिश करता है तो विक्टर उस ऑफिसर को जान से मार देता है। फिर सारे सोल्जर्स विक्टर को घेर लेते हैं, पर जेम्स वहाँ पर आकर विक्टर की साइड ले लेता है। फिर जेम्स और विक्टर को फायरिंग टिल डेथ की सजा मिलती है, जिसमें इन दोनों को बांधकर इन पर फायरिंग करते हैं, पर इन दोनों को कुछ भी नहीं होता क्योंकि इन दोनों के पास हीलिंग फैक्टर्स की ताकत थी जो किसी भी जख्म को भर सकती है। फिर वहाँ पर एक ऑफिसर इन दोनों से मिलने आता है जिसका नाम होता है मेजर विलियम स्ट्राइकर। स्ट्राइकर इन दोनों को एक ऑफर देता है, या तो ये दोनों स्ट्राइकर की एक स्पेशल टीम में शामिल हो जाए या फिर उम्र भर के लिए जेल में सड़े। फिर विक्टर और जेम्स स्ट्राइकर का ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है प्लेन में, जिनमें ऑलरेडी शामिल होते हैं जॉन, फ्रेड, क्रिस, एजेंट जीरो और साथ ही वेड विल्सन। वो सभी अपने नए मिशन के लिए निकले होते हैं। उसी बीच में पूरी टीम एक्स का आपस में एक दूसरे से इंट्रोडक्शन होता है और थोड़ी ही देर में प्लेन पहुंच जाता है नाइजीरिया के लेकोस शहर में एक डायमंड मर्चेंट को लूटने के लिए। और जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर निकलते हैं, वेड निकालता है अपनी तलवार। डायमंड मर्चेंट के सभी सैनिक उस पर गोलियों की बरसात करने लगते हैं, लेकिन वेड इतनी फास्ट वे में तलवार घुमाता है कि वो सारी गोलियां उसे छू कर निकल जाती है। तो वो डायमंड मर्चेंट कहता है कि तुम्हें जो चाहिए, तुम्हें जितना हीरा चाहिए तुम मुझसे ले जाओ, लेकिन मुझे जान से बख्श दो। लेकिन तब वहाँ पर विलियम कहता है कि हमें तुम्हारे हीरो में कोई भी इंटरेस्ट नहीं, हमें ये चाहिए, जो कि था एडमेंटियम। आखिर ये पत्थर तुम्हारे पास में कहाँ से आया? तो डायमंड मर्चेंट कहता है कि हमारे पास नहीं एक गांव है और वहीं पर उन्हें ये पत्थर मिला था, उन्होंने लाकर मुझे दे दिया, अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम ले सकते हो। तो वहाँ पर विलियम कहता है कि मुझे ये पत्थर नहीं, पूरी की पूरी खदान चाहिए। उसी मोमेंट पर पूरी टीम एक्स पहुंच जाती है पास ही के गाँव में और वहाँ के सभी लोगों को बंदी बना लेती है और वो पत्थर दिखाकर पूछती है कि आखिर ये पत्थर तुम लोगों के पास में कहाँ से आया। तब वहीं पर एक आदमी जो कि उन सभी का लीडर होता है वो उन्हें कहता है कि ये पत्थर हमें जमीन से नहीं बल्कि आसमान से मिला था, ये एक उल्का पिंड का टुकड़ा है। तो वहाँ पर विलियम स्ट्राइकर पूछता है कि मुझे ऐसे और भी चाहिए, ऐसे और कहाँ पर मिलेंगे? तब वहाँ पर वो अपनी भाषा में बताता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही मिला था, इसके बाद में इसके आगे और जानकारी हमारे पास में नहीं है। जब विलियम को पता लगता है कि इनके पास में आगे कोई भी जानकारी नहीं है तो वो उस पूरे गांव के लोगों को जान से मरवा देना चाहता था। तो वो विक्टर को आदेश देता है, इन सब लोगों को जान से खत्म कर दो। लेकिन उसी मोमेंट पर वुल्वरीन उनके अगेंस्ट में हो जाता है। तो वुल्वरीन कहता है कि तुम्हारे इस काम के लिए मैं मासूम लोगों की जानें नहीं ले सकता और साथ ही मैं इन लोगों की जान भी नहीं लेने दूंगा। और फाइनली वुल्वरीन टीम एक्स को छोड़कर वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट करके 6 साल बाद 1979 के कनाडा की पहाड़ियों में दिखाया जाता है, जहां लोगन एक घर में अपनी पत्नी कायला के साथ रहता है। यहाँ अब लोगन एक आम इंसान की तरह रहता है और वो लकड़ी काटने का काम करता है। कायला यहाँ एक टीचर रहती है। लोगन अपने काम की जगह पर लकड़ी काट रहा होता है, तभी उसके पास एक गाड़ी आती है जिसमें स्ट्राइकर के साथ जीरो रहता है। स्ट्राइकर लोगन को बोलता है कि विक्टर तुम्हारे जाने के बाद और खूंखार हो गया और वो अब हमारे सारे साथियों को मार रहा है और वो मुझे भी मार देगा, तुम विक्टर को रोकने में हमारी मदद करो। लेकिन लोगन स्ट्राइकर को मना कर देता है। नाइट में कायला लोगन को एक कहानी सुनाती है और यहीं पर पहली बार वुल्वरीन नाम आता है। अगली सुबह लोगन अपने काम पर होता है, जहाँ उसको एक स्मेल आती है। लोगन वहाँ विक्टर के नाखूनों के निशान देखता है और वहाँ से उसके पीछे जाता है, जहाँ उसको कायला की कार दिखती है जिसके ऊपर विक्टर के नाखूनों के निशान रहते हैं। विक्टर कायला को मार देता है। कायला को देखकर लोगन को बहुत दुख होता है और वो विक्टर को मारने निकल जाता है, जहाँ विक्टर एक बार में होता है और यहाँ विक्टर और लोगन की एक तगड़ी फाइट होती है। लोगन यहाँ विक्टर के सामने कमजोर पड़ जाता है और विक्टर लोगन के पंजे को तोड़ देता है। लोगन को हॉस्पिटल में स्ट्राइकर मिलने आता है, जहाँ लोगन स्ट्राइकर को मारने लगता है और बोलता है कि तुम्हारी वजह से विक्टर यहाँ तक आया
और उसने मेरी पत्नी को मार दिया। लोगन वहाँ से विक्टर को मारने निकलता है। स्टाइकर लोगन को बोलता है कि तुम विक्टर जितने ताकतवर नहीं हो, मैं उससे कहीं ज्यादा तुम्हें ताकतवर बना सकता हूँ। लोगन स्टाइकर की बात मान जाता है और स्टाइकर लोगन को अपनी लैब में ले आता है, जहाँ वो लोगन को बोलता है कि तुम्हें बहुत दर्द सहन करना होगा, उसके बाद तुम ताकतवर बनोगे। स्टाइकर लोगन को बताता है कि हम तुम्हारे अंदर एक मेटल डालेंगे। ये मेटल वही उल्कापिंड वाले पत्थर से निकाला गया है। स्टाइकर लोगन को उसका बेच देता है, जिसमें लोगन अपना नया नाम वुल्वरीन लिखवा लेता है। और यहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट शुरू होता है, जिसमें लोगन के अंदर इंजेक्शन से वो मेटल एडमेंटियम उसकी बॉडी की हड्डियों में डाला जाता है। लोगन को इससे बहुत दर्द होता है और वो अपनी वाइफ को याद करता है, लेकिन थोड़े टाइम में लोगन की धड़कन रुक जाती है और स्टाइकर को लगता है कि लोगन मर गया और उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। लेकिन थोड़ी देर में लोगन की पल्स वापस चलती है और स्टाइकर का एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है। यहाँ स्टाइकर बोलता है ये हमारे बहुत काम आएगा, हम इसकी याददाश्त मिटा देंगे और खुद के लिए काम में लेंगे। लेकिन ये सब बात लोगन अपने तेज कान से सुन लेता है और यहाँ पर लोगन के मेटल के पन्ने निकलते हैं और वो उस लैब से भाग जाता है। स्टाइकर लोगन के पीछे जीरो को भेज देता है। लोगन भागते हुए एक फार्म हाउस में पहुंच जाता है। फिर वो कपल वुल्वरीन को अपने घर में रुकने देते हैं और उसको अपने बेटे जैसे ट्रीट करते हैं। फिर अगली सुबह जीरो वुल्वरीन को ट्रैक करके उन दोनों कपल्स को जान से मार देता है। फिर लोगन एक बाइक से वहां से भागने की कोशिश करता है और काफी देर तक पीछा करने के बाद वुल्वरीन उस हेलीकॉप्टर के ब्लेड को कट करके हेलीकॉप्टर को क्रैश कर देता है। फिर लोगन माइक में स्ट्राइकर से कहता है कि विक्टर के बाद मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर वुल्वरीन हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट करके जीरो को जान से मार देता है। अब दूसरी तरफ लोगन जॉन से मिलने जाता है, जहाँ लोगन जॉन को विक्टर के बारे में बताता है और एक आइलैंड के बारे में पूछता है, जिसके बारे में जीरो स्ट्राइकर से मरने से पहले बात कर रहा था। फिर जॉन लोगन से कहता है कि मुझे नहीं पता, पर फ्रेड को पता होगा, वो और जीरो काफी अच्छे दोस्त थे। फिर लोगन फ्रेड के पास जाता है, जो काफी मोटा हो चुका था। लोगन फ्रेड के साथ बॉक्सिंग मैच करता है ताकि फ्रेड लोगन को साइलेंट के बारे में बता सके। फिर लोगन फ्रेड से पूछता है कि स्ट्राइकर और साइलेंट के बारे में तुम क्या जानते हो। फिर फ्रेड लोगन को बताता है कि विक्टर स्ट्राइकर के कहने पर म्यूटेंट्स का शिकार करता है ताकि स्ट्राइकर सारे म्यूटेंट्स के पावर को एक म्यूटेंट में डालकर एक हथियार बना सके। और स्ट्राइकर ये एक्सपेरिमेंट उसी आइलैंड पर करता है, पर उस आइलैंड से गैम्बिट नाम का म्यूटेंट भाग निकला था, वो तुम्हें उस आइलैंड तक ले जा सकता है। फिर लोगन और जॉन गैम्बिट से मिलने के लिए जाते हैं, चाहे क्लब में लोगन गैम्बिट से मिलता है और बाहर विक्टर जॉन को ढूंढ लेता है। फिर जब लोगन गैम्बिट से आइलैंड के बारे में पूछता है तो गैम्बिट लोगन पर हमला कर देता है। फिर लोगन बाहर देखता है कि विक्टर जॉन को मार के उसका डीएनए कलेक्ट कर रहा होता है। फिर वुल्वरीन और विक्टर के बीच में दोबारा लड़ाई शुरू हो जाती है और इस बार वुल्वरीन विक्टर को जान से मारने वाला होता है, पर गैम्बिट बीच में आकर वुल्वरीन को रोक देता है और विक्टर वहाँ से भाग जाता है। फिर वुल्वरीन गैम्बिट की छड़ी तोड़ देता है और गैम्बिट वहाँ से भागने की कोशिश करता है। फिर वुल्वरीन गैम्बिट को पकड़कर कहता है कि तुम मुझे उस आइलैंड तक ले जाओगे और मैं उस आइलैंड पर सबको मार दूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है साइकिल पर, जिससे मिलने एक जनरल आया होता है। वो जनरल साइकिल से कहता है कि हम तुम्हारा ये म्यूटेंट पर एक्सपेरिमेंट का मिशन बंद करवा रहे हैं। हमने तुम्हारा बैकग्राउंड चेक करा है, तुम्हारा बेटा भी एक म्यूटेंट है जिसने तुम्हारी बीवी को जान से मार दिया था और इसलिए तुम म्यूटेंट से नफरत करते हो। फिर स्ट्राइकर जनरल को जान से मार देता है और अपना वेपन 11 बनाने का प्रोसीजर कंटिन्यू रखता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गैम्बिट लोगों को फैसिलिटी में ले आता है। 4 लोग स्ट्राइकर की फैसिलिटी में घुस जाता है, लेकिन जान से मारने से पहले वुल्वरीन आखिर स्ट्राइकर को पूछता है कि तुमने ये सब क्यों किया, आखिर क्यों तुम मेरी याददाश्त मिटा देना चाहते थे। तब कि तुम्हारी बीवी मरी नहीं, तुम्हारी बीवी कायला अभी भी जिंदा है, वो तो सिर्फ मेरी एक पुरानी दोस्त थी जिसने मेरी मदद करी तुम्हें यहाँ तक लाने में। और जैसे ही वुल्वरीन के सामने कायला आती है तो वुल्वरीन कायला से पूछता है कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुम इतने साल मेरे साथ रही, तुमने मेरी फीलिंग्स के साथ में खेल खेला है। तब वहाँ पर कायला कहती कि मैं मजबूर थी। अब वो मजबूर क्यों थी उस मोमेंट तक तो वो कायला उस बात का जवाब नहीं दे पाती। इसी बात से वुल्वरीन खफा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन स्ट्राइकर उसे जाने देना नहीं चाहता था और वो विक्टर को आदेश देता है वुल्वरीन को जान से मारने के लिए। लेकिन तब विक्टर कहता है कि क्या तुम्हें अपना सौदा याद है। तब स्ट्राइकर कहता है कि हाँ मुझे अपना सौदा याद है, बस तुम उसे यहाँ पर लाओ और मेरे सामने लाकर पटक दो, जिंदा या मुर्दा, मुझे वुल्वरीन की जरूरत है। और वहीं से दिखाई जाती है विक्टर और साथी वुल्वरीन के बीच में एक और फाइट। लेकिन इस फाइट तक वुल्वरीन काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका था और फाइनली वो मोमेंट आ चुका था जब विक्टर ने हार मानी थी।
हालांकि इस मोमेंट पर वुल्वरीन चाहता तो वो उसे जान से मार सकता था, लेकिन वो उसे वहीं पर जिंदा छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि वो वुल्वरीन का भाई था किसी टाइम पर। और उसी मोमेंट पर वहां पर काइला आ जाती है और वो बताती है कि ये सारी चाल है विलियम स्ट्राइकर की। उसने मुझे और साथ ही मेरे जैसे कई और म्यूटेंट्स को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ पर कैद रख रखा है, जिसमें से एक मेरी बहन भी है जिसका नाम है एमा फ्रॉस्ट। मेरी बहन को जान से बचाने के लिए मुझे ये सारा नाटक करना पड़ा। और तभी वो वेपन 11 को एक्टिवेट करने के लिए अपनी नर्स को कहता है, लेकिन तब नर्स कहती है कि ये अभी तक पूरा बना नहीं है। लेकिन स्ट्राइकर के जोर देने पर वो वेपन 11 को एक्टिवेट कर देते हैं और तब वुल्वरीन के सामने आता है उसका दुश्मन, जिसका नाम होता है डेडपूल। एक टाइम पर डेडपूल, जिसका नाम था वेड विल्सन, जो कि टीम मैथ्स का मेंबर था, जिसके पास में तलवार चलाने की काफी अच्छी काबिलियत थी, लेकिन स्ट्राइकर ने उसका भी माइंड वॉश करके उसे पूरी तरीके से चेंज कर दिया और उसके अंदर ताकतें भर दी 10 म्यूटेंट्स की। स्ट्राइकर ने डेडपूल को बनाया था ताकि वो इस दुनिया में मौजूद सभी म्यूटेंट्स को जान से मरवा सके, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अब इस दुनिया में और भी म्यूटेंट जिंदा रहे। वहाँ पर वुल्वरीन का साथ निभाने के लिए पहुंच जाता है उसका भाई विक्टर और वो दोनों मिलकर डेडपूल का सामना करने लगते हैं। और एक मोमेंट ऐसा आता है जब फाइनली वुल्वरीन अपने क्लॉज की मदद से डेडपूल को जान से मार देता है और उसकी मुंडी धड़ से अलग कर देता है। और तभी डेडपूल की आंखों में से साइक्लॉप्स की रेज निकलती है, जिससे कि पूरी की पूरी न्यूक्लियर फैक्ट्री तबाह हो जाती है। जैसे वुल्वरीन वहां से नीचे उतरता है, उसे अपनी आंखों के सामने मिलता है स्ट्राइकर और वो जैसे ही उसे जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी स्ट्राइकर अपनी जेब से एक बंदूक निकालता है जिसके अंदर गोलियां होती है एडमेंटियम की, और वो चला देता है वुल्वरीन के सर पर, जिसकी वजह से वुल्वरीन वहीं पर गिर जाता है और उन गोलियों की वजह से उसकी सारी की सारी मेमोरीज गेब उड़ जाती है। और वहीं पर हमें दिखाई जाती है काइला। लेकिन काइला के अंदर भी माइंड मैनिपुलेटिंग की एक अच्छी पावर थी और वो तभी स्ट्राइकर का माइंड मैनिपुलेट कर देती है और कहती है कि पीछे मुड़ो और सीधे चलते जाओ, तब तक मत रुकना जब तक पैरों से खून न निकले। दूसरी तरफ बच्चे एक जगह पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर एंट्री होती है चार्ल्स जेवियर प्रोफेसर एक्स की, जो बच्चों को वहाँ से अपने साथ ले जाते हैं। काइला को गोली लगने से वो मर जाती है। लोवन को होश आता है जहाँ उसके पास एमली आता है। लोवन एमली को भी नहीं पहचानता है क्योंकि उस गन की बुलेट से लोवन की याददाश्त चली जाती है और वहाँ काइला की बॉडी को देखकर लोवन उसको पहचानने को मना कर देता है। लोवन वहाँ से निकल जाता है